सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सपा सपा। मैम माहौल यहाँ का सिर्फ भाजपा है, केवल भाजपा है। बेरोजगारी मुद्दा काहे की है। बेरोजगारी है, काहे की बेरोजगारी है। जब आप कुछ करेंगे, कुछ फालतू टहलेंगे, काम दाम करेंगे क्या नहीं तो करते हो तुम क्या करते हो? अरे हमारा काम है जो भी है उसको ना अभी तक इनका उप मुख्यमंत्री का डिसाइड नहीं हुआ अपनी विधानसभा से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। डर रहे हैं लड़ने के लिए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये जीतने की बात। यदि समाजवादी की सरकार होती और उसका राज्य मंत्री इस तरीके से गाड़ी चढ़ाता, कोई कांड करता, तो क्या अखिलेश यादव जी में क्षमता थी कि आजम खां के ऊपर कार्रवाई कर सकते? अतीक अहमद जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसानों पर गाड़ी किसने चढ़ाई सरेआम? झूठ किसने बोला? रुकिए, इस वक्त मैं कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर हूँ। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जिला है। मेरे पीछे मौर्य टी स्टॉल है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। आज यहाँ पर जानने आए हैं कि भैया माहौल क्या है। इस वक्त यही जानने के लिए आए हैं, बता दीजिए। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सपा 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 यहाँ पे सपा ही है। यहाँ पर सपा ही सपा ही रहेगा। मैं तो एक बिगाड़ सिराथू का क्या माहौल है भैया? सिराथू का माहौल बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। बीजेपी जाएगी, अब की 100% जाएगी। बीजेपी को काहे भगाए दे रहे अरे हो? वो लाए तो आप ही लोग, लाए तो आप ही लोग हो। मैडम, अपने वोट से आप ही लोग लाए मैडम हो। गरीब आदमी क्या सुनी जाती है? गरीब आदमी क्या भूमाफिया लोग कब्जा कर लेते हैं, कानून को नेकपाल को बुला के ले जाते हैं, साहब जीएस की जमीन नापते हैं, लिखित की जमीन नहीं नापते हैं। उनके पास में पैसा है, साहब गरीबी को सुनी नहीं जाती। तो जिसमें हम उसी को चुनेंगे जिसमें कानून का राज हो। तो अब गुंडा माफिया तो सब छोड़कर भाग गए उत्तर बाहर कहाँ प्रदेश। गए? गरीब में कम मैडम 17.5 साल हो गए, झोपड़ी नहीं बन पाई इनके लोगों के चक्कर में। अरे तो सरकार ने आवास दे दिया फ्री में। उन्हीं के चक्कर में मैडम आज तक आवास का मुझे लेटरिन को एक गड्ढा भी नहीं मिला। नहीं, मौके में धारूपुर गांव है, वहाँ चल के आप सर्वे कर लो। वहाँ भूमाफियों को प्लाटिंग कर रहे हैं और पूरी जमीन पड़ी है। जहाँ लिखवाए हैं 12-20 और 1.25 बीघे में कब्जा किए हैं, फिर भी उनकी जमीन कम है। गरीब आदमी के पास जमीन 20-40 फुट में, उसमें मकान नहीं बनाने दे तो रहे। जाओ शिकायत करो जाकर। शिकायत किए हैं हम, जब सुनाई नहीं होती नेकपाल कानून को भेज देते हूँ, अपने मर्जी से नाम नाप के चले बताओ, जाते अपना नाम बताओ। हैं। मेरा नाम है सुरेश सोनकर। बताओ सोनकर भाई साहब की सुनवाई नहीं हो रही, काम माहौल है भैया, कह रहे सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ होती है तो बीजेपी की सुनवाई होती है। और अब की बीजेपी ये समझ ले कि यहाँ से साफ सुथरा होके जाएगी, बढ़िया गंगा स्नान करके, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे आगे गंगा भी है और यहाँ से स्नान करके जाएगी। और इस बार सफा ही आनी है। सपा आनी है? हाँ, सफा ही आनी है, पक्का है। इस सीट पे आपकी सफा ही आनी है। क्यों आनी है? कारण तो क्योंकि बताइए। कारण यही है चश्मा कि- बहुत बढ़िया लगाए हो। कारण यही है कि क्योंकि यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, जो भी होता है बस बीजेपी वालों का ही काला काम है। चश्मा लगाए हो तभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल भाजपा होगा दिखाए। तो दिखाई देगा ना। देख लीजिए आप यहाँ पे क्या चीज है। क्या कह रहे हैं? झूठ का चश्मा था ना, वो उतार दिया है। अब सच्चाई के चश्मे पे आए हुए हैं। सच्चाई के चश्मे सच्चाई पर आए है। हो। थोड़ी दूर पे बस स्टॉप है हमारे यहाँ का, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। तहसील है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। अच्छा, सपा को क्यों देख रहे हो? कांग्रेस को, बसपा को, एमआईएम अब देखो, उतरने वाली है। MIM का तो कोई वही नहीं है, वो तो जबरदस्ती का सिर्फ वोट कटिंग करने के लिए आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पे कोई सीट ही नहीं निकाल पाते हैं। सिर्फ बसपा का भी कोई इतना वजूद नहीं रहता। पिछले दफे काफी कंडीशन खराब थी बसपा की, तो इसलिए हम लोग सब सपा पे ही ज्यादा ध्यान देते क्या हैं। आओ टीके वाली भैया, इधर आओ, इधर आओ। नाम बताओ अपना, क्या नाम है? हेमंत तिवारी। अरे बाबा, हेमंत तिवारी जी इधर आओ। हेमंत तिवारी जी, माहौल किसका है जल्दी बताओ। माहौल भाजपा का है। भाजपा का है? अच्छा, काहे है माहौल? भाजपा का माहौल इसलिए है क्योंकि जो ये समाजवादी सरकार पिछले बार जो राम मंदिर को लेकर के कार सेवकों के ऊपर जो उन्होंने गोली चलवाई, जो मतलब इन्होंने खुद हिंदू होकर हिंदुत्व को जो है अपमान किया, उसको जो है भाजपा ने फिर से बरकरार किया और उन्होंने महादेव के बारे में सोचा और जीर्णोद्धार किया, जो है इतना बड़ा काम किया। तो इसलिए दाल रोटी तो सदा चलती रहेगी और चलती रहेगी। जो उन्होंने हिंदुत्व के लिए किया है उसके लिए फिर से जो है भाजपा सरकार आई है और रहेगी। और रही बात सरकार की, तो चाहे जो भी सरकार हो, थोड़ी बहुत गलतियां सभी सरकार में होती रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात है भैया, इंसान है, गलती सबसे होती है। हाँ। चाहे नेता हो, तोता हो, इंसान हो, चाहे बाकी कोई भी हो। सरकार चाहे जिसकी रही हो, जो सरकार का मन होता है वही होता है। अच्छा लेकिन- सुनो बात बताओ। तो अरे तुम अपने मुद्दे पर आओ, बताओ हिंदुत्व के लिए सबसे बढ़िया काम जो हेमंत भाई के लिए, जो हेमंत भाई के दिल में एकदम बस गया हो, वो कौन सा है बताओ? अरे जो इधर आओ, इधर जो राम मंदिर का निर्माण, कैमरा इधर है, चलो। अरे जो- कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, देखो यहाँ। जो राम नहीं मंदिर तो कैसे चलेगा? हाँ, बोलो। जो राम मंदिर का निर्माण जो है इतने वर्षों से नहीं हो पाया, जो इस सरकार ने किया, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? राम मंदिर जो है मैडम बीजेपी नहीं बनवा रही है,
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बनवा रहे। बीजेपी का उसमें कुछ नहीं है। सुनिए जब सपा सरकार थी तो तब भी कोर्ट में केस था, तो तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया? बिल्कुल ठीक बात है भाई, मंदिर बन रहा है, जिसकी सरकार में बन रहा है, क्रेडिट तो जाएगा ही। हाँ, हैं? जब सपा सरकार थी तो सपा सरकार ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से बनवा दिया? लेकिन एक बात बताओ, मंदिर हिंदुत्व के लिए मंदिर जो बन रहा है, सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया, बीजेपी ने आगे बढ़ाई, मंदिर बन रहा है, इसी बात पर जिताओगे कि कुछ और भी मुद्दे हैं? और मुद्दे और क्या हो सकते हैं? हिंदुत्व से बड़ा और क्या मुद्दा है जो हिंदुत्व से बड़ा कोई अच्छा बेरोजगारी मुद्दा है? क्या हुआ? बेरोजगारी मुद्दा काहे की है। बेरोजगारी है? काहे की बेरोजगारी है? जब आप कुछ करेंगे, कुछ फालतू टहलेंगे, काम दाम करेंगे क्या नहीं तो करते हो? तुम क्या करते हो? अरे हमारा काम है जो भी है उसको ना तुम भी रहे हो भैया, हमारा सही बताना, टहल रहे हो नहीं टहल रहे हो? नहीं, हम टहल नहीं रहे, हमारा प्रॉपर्टी का काम है। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ प्रॉपर्टी डीलर हो? जी। मैं दो बात कहना भैया चाहूँगा। क्या बात है, बहुत बड़े आदमी हो तुम। कौन सी प्रॉपर्टी डील करते हो जरा बताओ? डीलर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हुआ? हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? ऑफिस नहीं, हमारी साइडें चल रही हैं, जिसको प्लाट लेना होता है, नंबर लिखा होता है, वो खुद फोन करके वहाँ से लेता है। अरे वाह, माहौल बताओ, माहौल क्या बहुत है? ही खराब है बीजेपी का। भैया मौर्य टी स्टॉल के सामने खड़े हो, केशव प्रसाद मौर्य जी का गृह जिला है, कुछ दूरी पर उनका चाय घर बेच है। रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ। तो वो मौर्य हैं, तो मौर्य के लगा के बनर चाय बेच रहे हैं, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। और जो आप अभी कहें हिंदुत्व कार्ड, मतलब हिंदुत्व कार्ड खेल के हिंदुत्व सरकार बना दे, हिंदुत्व कार्ड खेल कर ही हाँ। हिंदुत्व को ही लोग पीछे कर दिए। कहा खेत अगर उनके जानवर चरते हैं तो कहा मुस्लिम थोड़ी, हिंदू भी चरते हैं ना, हिंदू भी परेशान है, हिंदू को भी नौकरी नहीं मिल रही। तो ये हिंदुत्व कार्ड खेल के इधर तो कहा जा रहा है कि बढ़िया खूब गौशाला औशाला बिल्कुल मेंटेन हाँ, है। गौशाला बढ़िया बने हैं, लेकिन रात में खेत चरते हैं। गौशाला तो बने हैं कागज में, हाँ। लेकिन खेत रात में चरते हैं खेत। यहाँ गौशाले के ये हाल है हाँ। कि गौशाला में आपको गाय ही नहीं दिखेंगी, इतनी बढ़िया बने हैं। विकास की बात, केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिला के विकास की बात सुन लीजिए बस। हाँ, सुना मैं फिर दो। कुछ नहीं हाँ, बोलूंगा। बोल दो भैया। यहाँ जितने भी हैं हम सब लोग यहीं स्थानीय लोग हैं। हाँ। आज से 5 साल पहले इनसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। 5 साल पहले की बात अरे मैम, विकास की बात सुन लीजिए बस। ये सिराथुर रेलवे स्टेशन पे 3-3 किलोमीटर का जाम लगता था, आज ओवरब्रिज हो गया। पहली चीज, हाँ। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाइए सयारा पे, हाँ। वहाँ पे भी 2-2 किलोमीटर जाम लगता था, वहाँ पे भी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने ओवरब्रिज बनवा लिया। अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। ये विकास हुआ, अच्छी बात है। उसके आगे मनौरी में वहाँ भी ओवरब्रिज बना, सुजातपुर में वहाँ भी ओवरब्रिज बना। यहाँ जो रोडों का जाल बिछाइए, यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ से टेढ़ी जाने में, टेढ़ी सिर्फ 3 किलोमीटर है, 1 घंटे मैम लगता था। आप मेरे साथ मंदिर अगर चलती, मैं वहीं का रहने वाला हूँ प्रॉपर, वहाँ अगर आपको कड़ा धाम सैनी से पहुँचना है तो 1 घंटा लगता था, आज आप 10 मिनट पहुँच जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी की देन है। विकास की बात आप करते हैं मैडम, फाखा रोड है, इतनी खराब रोड बनी है। बराबर ये कह रहे हैं कि हम सड़कों का जाल बिछा रखे हैं, इनको रोड देखना है। नहीं, सुनिए, रोड इनको देखना है। गिर जा रहा है मैडम, सुनिए, रोड की कोई अरे मरम्मत सुनिए, नहीं है। देखो मंदिर की सड़क बनवा दी है इन्होंने, क्या दिया है? लेकिन और बताओ। मैं मंदिर के अरे मामले में कहना सुनिए, चाहता हमारी बात सुनिए। इनको रोड देखना है, हमारे साथ चलिए, हम इनको परास, लोहंदा से परास तक की रोड दिखाते हैं। अगर रोड बनी है, आज हम बीजेपी को पूरा परिवार वोट देंगे, आज चल के देख लें। और जबकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा चरपहिया चलने वाला परास गांव है। हर घर में आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर मिलेगी। और आप जाके देखिए, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है रोड, आप जाके दिखा दो, पूरा परिवार बीजेपी को वोट देगा। परास रोड में नई गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी का इंजन जमीन में रख जाएगा। खराब रोड पे गाड़ी लेकर जाओगे तो इंजन जमीन में छू जाएगा। खराब रास्ता पूरे एरिया में, इतनी खराब रास्ता पूरे एरिया में नहीं है। ये सब चश्मा पहन के आए हैं। सबसे ज्यादा चलने वाली रोड परास है। परास लोहंदा अच्छा, सबसे माहौल ज्यादा। किसका है? छोड़िए उनको, आप बताइए माहौल किसका है? माहौल सपा का सबसे ज्यादा है यहाँ पे। बीजेपी का नामो निशान खत्म होगा। क्यों ऐसा? कुछ क्योंकि नहीं यहाँ किया से भाजपा जीती है, भाजपा की सीट है। होर्डिंग किया उसने, बाकी कुछ नहीं किया यहाँ पे। ये रोड देखिए मैडम, रोड देखिएगा, ये देखिए रोड देखिए, पूरी रोड गाड़ी देख लीजिए, दिखा दो, दिखाइए पूरी रोड, देखिए रोड बनी हुई है, देखिए, ये देख लीजिए रोड बनी हुई है। वो रोड बन रही है इस वजह से। एक मिनट, ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है।
अभी तक इनका उप मुख्यमंत्री का डिसाइड नहीं हुआ अपनी विधानसभा से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। डर रहे हैं लड़ने के लिए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये जीतने की बात मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? समाजवादी सरकार आने वाली है मैडम, बस पूरे युवाओं की धड़कन है, समाजवादी आने वाली सिराथू में तो भाजपा का सिक्का है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, पिछड़ा वर्ग का प्रदेश, और मैं बराबर कहना चाहता हूँ कौशाम्बी नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी का परचम कायम होगा और बराबर समाजवादी पार्टी हम अपने मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसानों का मामला हो चाहे नौजवानों का मामला हो। केशव जी तो कहते हैं कि लाल टोपी वाले जो है मामला कुछ बना नहीं पाएंगे। केशव जी पहले अपने आप पर झांक करके देखें कि केशव जी ने क्या किया है, जो खुद स्टूल मंत्री हो, अपनी कुर्सी न संभाल पा रहे हो। एक मौर्य के बिरादरी के बेटों को किसी को कलेक्टर बना करके देखें कि फिर राजभर बिरादरी का सम्मान बचाएं, माली समाज का सम्मान बनाएं। इन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया। माननीय जी सरोवर ने जो विकास कर दिया कोई नहीं करेगा। मैम माहौल यहाँ का सिर्फ भाजपा है, केवल भाजपा है, केवल भाजपा है। अभी इन्होंने बात की अजय मिश्रा, टेनी जी के लड़के आशीष मिश्रा ने जो गाड़ी चढ़ाई है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्यवाही कर रही है, चार्जशीट तैयार है। एक मिनट मुझको बोलने दीजिए। यदि समाजवादी की सरकार होती और उसका राज्य मंत्री इस तरीके से गाड़ी चढ़ाता, कोई कांड करता, तो क्या अखिलेश यादव जी में क्षमता थी कि आजम खां के ऊपर कार्यवाही कर सकते? अतीक अहमद जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर गाड़ी किसने चढ़ाई? सरेआम झूठ किसने बोला? रुकिए, गृह राज्य मंत्री मंच पर खड़े होकर झूठ बोलता रहा भाई साहब। जो गलत है वो गलत है। ऐसा गृह राज्य मंत्री है हमारे खुद के जो कहते हैं कि हमारा बेटा वहाँ खा ही नहीं। मैम कार्यवाही हो रही है कि नहीं? लेकिन गृह मंत्री जी बगल में अमित शाह जी बगल में बिठाए। इसके बाद इतने पाक साफ है तो निकाल फेंके। उनका बेटा कांड किया है, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने गृह मंत्री तो इन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह की गवर्नमेंट होती, जब होती वो जब देखा जाता। पहले आप देखिए, अभी नरेंद्र मोदी साहब कहते थे हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान का ये करेंगे, चाइना ने हमारे यहाँ पे जाके देखिए फरंगा लहरा दिया है। मोदी जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं मोदी जी? बताइए। मुद्दों की बात होगी, सिराथू के माहौल की बात होगी। माहौल आप किसी और मुद्दे को लाकर घुमाए ना। चलिए, इस वक्त हम सिराथू विधानसभा में खड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य जी का गृह जिला है। यहाँ पर कहा जाता था कि उनका सिक्का चलता था, हर किसी के जबान पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम होता था एक समय पर। लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य से कुछ लोगों की नाराजगी है तो कुछ लोगों को विश्वास है कि इस बार भी भाजपा ही सीट लेकर जाएगी। लेकिन जो माहौल है, जो सड़क पर जो आम जनता सोच रही है, वही आपको दिखा रहे हैं। अभी इन लोगों से बात कर रहे थे। आज पूरा कौशाम्बी, सिराथू, मंजनपुर, हर विधानसभा सीट घूमेंगे और आपको बता